हेलो एवरीवन। आज है 11 फरवरी और 11 फरवरी की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा, हाल ही में मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और ये आयोजन कहाँ किया गया है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप का? तो ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। और भारत की तरफ से जो नेतृत्व किया है वो एपीडा के द्वारा किया गया है। और जो मेला लगा था उसमें प्रदर्शनी में भारत के जो जीआई टैग प्राप्त जो राइस हैं उनको और उसके साथ साथ कई मसालों और दालों की भी प्रदर्शनी की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? तो जैसे केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश राज्य भी अपना आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। और यह ऐतिहासिक कदम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की जो अर्थव्यवस्था है 1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य की दिशा में उठाया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा है जो कि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है भारत और नीदरलैंड ने, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अनुसंधान, कौशल विकास और उन्नत ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? यानी पहले बिना गारंटी के जो ऋण मिलता था वो 10 लाख मिलता था, जिसकी सीमा बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है अब। और ये नियम कब से प्रभावी होंगे? तो 1 अप्रैल 2026 से। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है 20 लाख। नेक्स्ट है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी है? तो भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव जो है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश में है, जिससे भारत जो है क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी देश बन सके। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है अमरावती में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव रखी है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की लिखी 2 किताबों ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु का विमोचन कहाँ हुआ है? तो इसका विमोचन जो है उड़ीसा में हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि जो थे उड़ीसा के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संयुक्त रूप से इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया। जो कि ई माटी कथा जो कहे जो पुस्तक है, इसमें उड़ीसा की पहचान पर और लोकतंत्र पर आधारित है। वहीं बात करें बुक्सी जगबंधु की, तो जो 1870 का जो पाइका विद्रोह है, 1870 का जो पाइका विद्रोह है, उसमें जो मेन फाइटर थे उनका नाम जो बुक्सी जगबंधु थे, उन पर आधारित है ये पुस्तक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा।
नेक्स्ट है, हाल ही में यूएसए के हार्टविक कॉलेज के रिसर्चरों ने कहाँ नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज की है? तो ये कंकालों की खोज कर्नाटक में की गई है और कर्नाटक के बल्लारी जिला के टेक्लाकोटे में यहाँ से पुराने कंकाल और पुरावशेषों की खोज की गई है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है कर्नाटक। ये लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 3000 से लेकर के 5000 वर्ष पुराने जो साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण युग के। और जो रिसर्च की है वो हार्टविक कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर नमिता एस के नेतृत्व की टीम के द्वारा की गई है। और यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं जिसमें अस्थि पंजर और मिट्टी के बर्तन, साथ ही पूरा पाषाण काल के जो सूक्ष्म उपकरण जो चंपिंग चापर जो हैं, ये सब यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक।